शहीद सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा गाजीपुर। आखिरी विदाई में उमड़ी भीड़। कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए अश्विनी कुमार यादव सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में घिरा हिजबुल का मुखिया रियाज नाइक को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की घेराबंदी। हिजबुल चीफ के गांव बागपुर में कल से सर्च ऑपरेशन, पूरे इलाके को किया गया सील। 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका, मारे गए 2 आतंकी। कोरोना संकट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह भी बैठक में मौजूद। लॉकडाउन 3 के बाद के हालात पर चर्चा। सोनिया गांधी ने कहा 17 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर किस आधार पर फैसला। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा केंद्र तय कर रही है जोन, जमीनी हकीकत का पता नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान। दिल्ली में गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम तक पहुंचा कोरोना, सीआरपीएफ के 2 जवान संक्रमित। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में काम कर रहे थे सीआरपीएफ के जवान, कोविड से जुड़े हुए मामलों को लेकर कर रहे थे काम। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम नंबर 1 को किया गया बंद, सैनिटाइजेशन का काम जारी। सीआरपीएफ के दोनों जवानों के संपर्क में आए थे 38 लोग, सबको किया गया क्वारंटीन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कोरोना के मामले 11 दिन में ही डबल। यूपी में टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। इमरजेंसी सेवाओं के लिए 75 जिलों के सरकारी अस्पतालों में सुविधा, 23,000 बेड का इंतजाम। कोविड के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पताल, 41,000 आइसोलेशन बेड होंगे। भोपाल में कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर तक पहुंचा, आज तक 1 महीने बाद खुला दफ्तर। यहां स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी मिले थे कोरोना पॉजिटिव। दफ्तर के हर हिस्से को किया गया सैनिटाइज। मरकज चीफ मौलाना साद पर कसा शिकंजा, बेटे से क्राइम ब्रांच ने की 2 घंटे तक पूछताछ। पुलिस ने मांगी मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट, सरकारी अस्पताल में जल्द कोरोना टेस्ट करवाने की ताकीद। पुलिस ने मौलाना साद के बेटे से मरकज आने जाने वालों की मांगी जानकारी, व्यवस्था देखने वाले तकरीबन 20 लोगों की मांगी लिस्ट। क्राइम ब्रांच को मिली थी जानकारी, चार्टर्ड प्लेन से भी आया करते थे कुछ जमाती। मौलाना साद के बेटे से जमात से जुड़े कुछ कागजात भी मांगे गए। साद को भेजे जा चुके हैं 4 नोटिस। दिल्ली में शराब की दुकान पर हैरान करने वाली तस्वीरें, सोशल डिस्टेंसिंग को कुचलते हुए लोगों ने लगाई भीड़। दिल्ली में शराब की दुकानों पर लगातार भीड़ जारी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही। सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ अपने, ये भी एक किस्म की दवाई है। सर हमने गिफ्ट देना किसी को, जरूरी तो नहीं है, वैसे कोरोना के हिसाब से अगर जरूरी भी है तो उसको अपने हिसाब से गैप देके रखना चाहिए। दिल्ली की गोल मार्केट में भी शराब की दुकान के बाहर लंबी कतारें, भीड़ का काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान भी तैनात। लॉकडाउन में फरीदाबाद में भी खुले शराब के ठेके, लोगों की लंबी कतार। देश में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 49,300 से ज्यादा मामले। कोरोना से अब तक 1,694 लोगों की मौत, 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना का ब्लास्ट, कल से अब तक 842 लोगों में संक्रमण, 15,500 से ज्यादा केस। गुजरात में नहीं काबू कोरोना, कल से अब तक 49 की मौत, संक्रमितों की संख्या 6,200 से ज्यादा। दिल्ली में भी बेकाबू कोरोना की रफ्तार, संक्रमितों का आंकड़ा 5100 से ज्यादा, अब तक 64 लोगों की मौत। मुंबई में कल से अब तक कोरोना ले चुका है 26 लोगों की जान, संक्रमण के कुल मामले 9900 से ज्यादा। अहमदाबाद में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, कल से अब तक कोरोना के में 39 लोगों की ली जान। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3000 पार, कल सिर्फ इंदौर में 79 मौतें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2800 से ज्यादा, अब तक 56 लोगों की मौत। गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144, डीएम ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगाई पाबंदी।
हरियाणा में आज से शुरू हुई शराब की बिक्री। दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा बैन। मुंबई में शराब की बिक्री पर लगी रोक। बीएमसी ने दुकानों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। पंजाब में 7 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे ठेके, बाद में शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी। तेलंगाना में भी आज से खुली शराब की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पुलिस की तैनाती। राजस्थान में सीएम हाउस का ड्राइवर कोरोना संक्रमित। 3 दिन पहले हुई थी तबीयत खराब। यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज से भागने पे 2 कोरोना संदिग्ध, पुलिस ने पकड़ा, मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाला ट्रक पलटा, 34 मजदूर घायल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला अधिकारियों की शराब की दुकान पर छापेमारी। पिछले दरवाजे से बिना मास्क शराब बेच रहा था दुकानदार। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक ने की शराब की दुकानें बंद करने की मांग। बंद नहीं कर सकते तो लगाए कोविड टैक्स। राजस्थान के जोधपुर में दूध बेचने वाले ने सोशल डिस्टेंसिंग का निकाला अनोखा तरीका। बाइक पर बांधा डंडा और उसके साथ पाइप। बिहार के कैमूर में 16 मरीज ने कोरोना से जीती जंग, लौटे अपने घर। पंजाब के बठिंडा से घर में ताला लगाकर कोरोना संक्रमित शख्स फरार। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीम पहुंची थी घर। मध्य प्रदेश के नीमच में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव, सभी रिश्तेदार, पूरा इलाका सील। प्रयागराज में एक ही परिवार में कोरोना के 5 मरीज। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप, पूरा इलाका सील। राजस्थान में जैसलमेर के गांव में 2 गुटों के झगड़े में पुलिस पर पत्थरबाजी। 3 पुलिसकर्मियों समेत एक गांव वाला घायल। नशे में चूर एक शख्स ने दिल्ली की कुतुब मीनार की 4 दीवारी में मारी टक्कर। दीवार को 50 मीटर तक का नुकसान। टक्कर के बाद गाड़ी में लग गई आग। सुरक्षा गार्ड ने युवक की बचाई जान। हरियाणा के भिवानी में नकली पिस्तौल दिखाने वाली महिला गिरफ्तार। दुकानदार से हुई थी कहासुनी। देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द, पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड के हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में फंसी छात्रा ने लगाई घर वापसी की गुहार। वीडियो बनाकर प्रशासन से की अपील। यूपी के आगरा फिरोजाबाद बॉर्डर पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गाड़ियों में मजदूरों को भरकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। मध्य प्रदेश के भिंड में गायब हुई जब्त की गई शराब। एसपी ने टीआई और हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। देवबंद के दारुल उलूम मदरसे में इस साल नहीं होगी वार्षिक परीक्षाएं। नए दाखिलों पर भी जारी रहेगी रोक। यूपी के प्रवासी मजदूरों को हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने रोका। डॉक्टर्स ने कहा अगर लक्षण मिले तो लिए जाएंगे सैंपल। पैरामिलिट्री फोर्स ने कोरोना का बढ़ा प्रकोप। 293 जवान संक्रमित। 2 दिन बाद खुला सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नगर निगम ने किया फीवर क्लिनिक का उद्घाटन। कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेने की भी होगी सुविधा। अलीगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा एक शख्स। शराब पीने को लेकर पत्नी से हुआ था झगड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 5000 का जुर्माना। पहले दिन 10 लोगों पर लगाया जुर्माना। बिहार के दानापुर क्वारंटीन सेंटर से भागे 15 मजदूर बारिश की वजह से खुद लौटे वापस। दिल्ली के कल्याणपुरी में एसीपी दफ्तर का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। एसीपी समेत पूरा स्टाफ क्वारंटीन। झारखंड के जामताड़ा में हड़ताल पर सफाई कर्मी पुलिस वालों पर लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप। कार्रवाई की मांग। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंबई में बन रहा है 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल। प्रवासी मजदूरों ने की मजदूरी न मिलने की शिकायत। रांची के सबसे पहले अस्पताल रिम्स में डॉक्टर के नाम पर ठगी। फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर मांगे साथ ही डॉक्टर से पैसे। यूपी के सहारनपुर से अच्छी खबर। लोकल मेडिकल कॉलेज से 40 बीमार हुए डिस्चार्ज। रामपुर में शुरू की गई मोबाइल मेडिकल सर्विस। दवाइयों और दूसरे जरूरी सामान की होगी होम डिलीवरी। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद में पूरे गांव ने कोरोना वॉरियर्स के लिए दिया 1-1 रुपए दान। कलेक्टर को सौंपी रकम। प्रवासी मजदूरों के लिए हरियाणा से चलेगी 6 ट्रेनें। अगले 3 दिनों में 1200 लोगों की होगी घर वापसी। पंजाब के बरनाला जिले में थानों में लगी स्वचालित मशीनें। अब बिना हाथ लगाए हाथ धो सकेंगे पुलिस वाले। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मजदूरों का दर्द सामने आया। घर वापसी के लिए किसी ने कर्ज लिया तो किसी ने गहने बेचे। राजस्थान के भरतपुर में यूपी से आने वालों की एंट्री बंद। पत्थरों और गड्ढे खोदकर किया रास्ता बंद।
मुंबई से प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 स्पेशल ट्रेन रवाना। बिहार और आंध्र प्रदेश वाले लोगों को लेकर निकली ट्रेन। लुधियाना में साइकिल उद्योग जगत को बंद होने का डर, सरकार से अगले 6 महीने के लिए ब्याज माफ करने की अपील। गुजरात से गोरखपुर पहुंचे 1350 यात्री थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप के बाद घरों के लिए रवाना। सिरसा में कोल्ड स्टोरेज पर खाद्य आपूर्ति विभाग का छापा। लॉकडाउन से पहले स्टोर किया गया मावा बेचने की फिराक में थे दुकानदार। बिहार के कटिहार में बिजली गिरने से 2 की मौत, खेत पर काम करते वक्त हादसा। अमेरिका में 12 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, अब तक 72,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में हर रोज करीब 1,000 लोगों की जा रही है जान की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून तक हर रोज 3,000 की मौत का अनुमान। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ सीनेट में शुरू कामकाज। मार्च के बाद पहली बार कैपिटॉल पहुंचे 100 सेनेटर्स। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार फोन के जरिए सुनवाई। वकीलों ने फोन के जरिए ही अदालत में रखी अपनी दलील। यूरोप में शुरू की गई यूरोस्टार ट्रेन की सर्विस। यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना जरूरी। इंग्लैंड बना यूरोप में कोरोना का एपिसेंटर, इटली को छोड़ा पीछे, अब तक करीब 30,000 लोगों की मौत। स्पेन में काबू में कोरोना की रफ्तार, लगातार घट रहा है मौत का आंकड़ा। कल से अब तक 185 लोगों की गई जान। इजरायल ने किया कोरोना के वैक्सीन बनाने का दावा। रक्षा मंत्री बोले पेटेंट मिलते ही शुरू हो जाएगा उत्पादन। ऑस्ट्रिया की सेना को दी जा रही है कोरोना वायरस से लड़ने की ट्रेनिंग। मेडिकल टीम की मदद से लगाए जाएंगे जवाब। कोरोना संकट के बीच न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों की मस्ती, महंगी कारों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। पाकिस्तान में 22,000 पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 500 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। चीन के वुहान में पूरी तरह पटरी पर लौटी जिंदगी, रेस्टोरेंट और बार में नजर आ रहे लोग। कोरोना संकट के बीच वॉशिंगटन में मौसम का लुत्फ उठाते दिखे लोग, मॉल में जमा हुए हुजूम। न्यूयॉर्क में युद्ध स्तर पर जारी है सैनिटाइजेशन का काम। सबवे, मेट्रो और बसों की सफाई करते दिखे सफाई कर्मी। फ्लोरिडा में खोले गए रेस्टोरेंट और बार, ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।